नमस्कार। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से मैं आपको स्वामी आदित्य देव, जो कि पतंजलि युवा भारत केंद्रीय प्रभारी हरिद्वार है, उनका अपॉइंटमेंट जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। पतंजलि के जो सर्वे सर्वा हैं रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण जी, उनकी शिक्षा दीक्षा देने के बाद 15 साल की उम्र में निकलने के बाद गुरु जी आज एक युवा अवस्था में, गुरु जी की उम्र, स्वामी जी की उम्र जो है ज़्यादा नहीं है, 24 साल है। तो इस युवा अवस्था में बिल्कुल यंग, जबकि लोग नौकरी ढूंढते हैं, तो वे आचार्य हैं, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। और वहाँ पर जो है किस प्रकार प्रेरणा के स्रोत हैं, किस प्रकार से आपको पता है रामदेव बाबा जब सिलेक्शन करते हैं ना, बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। उनकी पारखी नज़र है हर चीज़ को। तो उन्होंने पारखी नज़र से उन्होंने इस प्रकार के हीरे को वहाँ पर रखा है। तो हमें खुशी होती है कि जब हम देखते हैं सोशल मीडिया में स्वामी आदित्य देव जी को वहाँ पर अपना स्टंट करते हुए, फिजिकल फिटनेस दिखाते हुए, रस्से पर जैसे कमांडो, फौजी कमांडो चढ़ते हैं उस तरह से दिखा देते हुए, और एक कपड़े में रहते हैं, एक वस्त्र में, साधु जीवन, 15 साल की उम्र में घर से निकल गए। दूसरी बात, यह सबसे खास बात है कि आजकल तकरीबन कोई नहीं जानता है स्वामी जी गैरसैंण के मूल निवासी हैं। उनका जन्म गैरसैंण में हुआ है। उनके पिताजी, दादाजी को मैं जानता हूँ। अब स्वामी जी बता देंगे, अपना परिचय जब देंगे तो मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे कुछ बताएं अपने बारे में। यहाँ पर ये प्रेरणा के स्रोत हैं। 24 साल की उम्र में उन्होंने, वे भी चाहते, उनके माता पिता भी चाहते कि अपने बच्चे को वहीं रखते, बाहर नहीं जाने देते। तो उन्होंने समाज के लिए, आध्यात्म के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए अपने बेटे को दिया। और वहाँ पर इस तरह से हीरा तराशा गया कि स्वामी आदित्य देव जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। उनको राष्ट्रीय स्तर का पद वहाँ पर दिया। वो तमाम पूरे भारत में घूमते, कश्मीर से कन्याकुमारी घूमते, विदेश में जाते हैं, वहाँ पर भी ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को बढ़ाते हैं, योग को बढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र आदि गुरु शंकराचार्य की भी बहुत छोटी थी। उन्होंने 4 धाम स्थापित कर दिए थे 33 साल की उम्र से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी गुरु जी जो है प्राचार्य हैं महाविद्यालय के, तो इस उम्र में लोग नौकरी ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आध्यात्म की तरफ झुकाव होना देश को समृद्ध बनाता है। निश्चित ही हर आदमी समृद्ध बनाता है, हर क्षेत्र वाला समृद्ध बनाता है। विज्ञान वाला भी समृद्ध बना रहा है तो आध्यात्म वाला भी समृद्ध बना रहा है, और समाज सेवा वाला भी, या राजनीति से जुड़ा हुआ समाज सेवा से हर समृद्ध बना रहे हैं। लेकिन यह प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को जो आगे लेकर जा रहे हैं, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, उसको लेकर विदेशों में जिस प्रकार से इसकी मांग बढ़ रही है, ऐसे ही हमारे युवा जो है आने वाले समय में काम करेंगे। युवा पीढ़ी इसी तरह आना चाहिए। हमारे लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये खुशी की बात है कि गैरसैंण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर जन्म हुआ। बहुत कम लोग उत्तराखंड के लोग इनके बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि वहाँ इनके, जहाँ पर इनका जन्म हुआ, वे लोग भी इनको अच्छी तरह से नहीं जानते, पर पूरा देश इनको जानता है। ये खास बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा स्वामी आदित्य देव जी से कि आप कुछ कहें अपने बारे में। सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आदरणीय हमारे मदन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो खूब उत्साह में रहते हैं और राष्ट्र सेवा में और समाज सेवा में निरंतर अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं। जहाँ जैसा भी सुविधा हो उस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं जैसा अपना परिचय दूँ, मैं स्वामी आदित्य देव, मैं गुरुकुल में स्वामी जी के साथ 2014-15 से हूँ। और माता पिता परम पूज्य स्वामी जी से पहले ही जुड़ गए थे। महाराज जी को देख करके उनके अंदर राष्ट्र सेवा की भावना और समाज सेवा की भावना आई, तो उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, और हम भी प्रेरित हुए। और स्वामी जी के सानिध्य में गुरुकुल में दीक्षा ली, शास्त्रों की, वेद की,
अष्टाध्यायी महाभाष्य का अध्ययन किया। उसके बाद परम श्रद्धेय महाराज श्री ने जो पतंजलि का युवा भारत संगठन है पूरे राष्ट्र में, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का सेवा करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया। फिर उसके बाद स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में भी सेवा का उत्तरदायित्व मिला। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा सेवा का दायित्व मुझे मिल पाया, क्योंकि परम श्रद्धेय महाराज जी की कृपा सदा सब पर बनी रहती है और मुझे भी उस कृपा दृष्टि का अनुपान हुआ। तो और हमारा कार्य पूरे देश में चलता रहता है। आज हम दिल्ली आए थे प्रवास के लिए, तो वहीं हमारी मुलाकात हो गई, तो यहाँ हमारा मिलना हो गया और यहाँ पर खूब सारी हमने विषय पर चर्चा की। और जैसा कि अभी आदरणीय जी ने बताया कि आज युवाओं को, समाज को धर्म के प्रति जागने की आवश्यकता है और उसी कार्य में हम भी लगे हुए हैं। हमारा संगठन भी योग के साथ साथ युवाओं को युवा भारत के द्वारा सनातन के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाकर के युवाओं को इस ओर प्रेरित करते हैं कि उन्हें संस्कारवान बनाए, जो पाश्चात्य पद्धति की ओर भाग रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर, जो कि हमारे लिए नहीं है। और हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, अपनी माँ का हम गौरव भूले जा रहे हैं। तो उनको इसकी ओर प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने धर्म के प्रति खड़े हो सकें, अपना चोटी, जनेऊ, अपना सिखा, इनके प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति हमें गर्व महसूस हो। जो 1,96,48,53,126 वर्ष पुरानी जो हमारी महान गौरवशाली परंपरा है, जिसमें 4 वेदों का ज्ञान इस भारत में उतरा, जिसमें शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, 6 दर्शन, 18 पुराण, जिसमें भगवान राम, श्री कृष्ण, गौतम, कणा, जैमिनी ऋषि, पाणिनि, पतंजलि, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, वीर हकीकत राय, वीरबंदर, ऐसे नाम लेते जाए तो अनेकों महापुरुष जिस धरती पर पैदा हुए, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 15 साल की उम्र में वीर हकीकत राय ने धर्म के लिए अपना गला कटा दिया। जब उन्हें कहा गया कि तुम अगर धर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मुगलों ने कहा कि अपना धर्म छोड़ दो और हमारे धर्म में आ जाओ, तो उन्होंने गला कटवाना स्वीकार कर दिया। और जोरावर सिंह, फतेह सिंह, दोनों भाई, उनको ईंट पर चिनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने धर्म कबूल नहीं किया। वो छोटे छोटे बच्चों ने उस समय, उनके अंदर क्या ऐसा जुनून रहा होगा उन युवाओं के अंदर कि वो देश धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो गए। और आज हम छोटे से लालच में आकर के अपने धर्म राष्ट्र को बेच देते हैं। हम सोचते हैं हमें क्या लेना राष्ट्र से, हम अपना घर चलाएंगे। लेकिन अगर राष्ट्र ही नहीं बचा तो आप कैसे बचोगे? आपका धर्म ही नहीं बचा तो आप कैसे बचोगे? इस पर बिल्कुल आपको गंभीरता से ध्यान देने की हम सबको आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद हम हैं। अगर राष्ट्र बचेगा तभी हम सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम भी कहीं सुरक्षित नहीं, ना हमारा परिवार सुरक्षित है, जिसके लिए हम राष्ट्र को छोड़ करके ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्र हमारे लिए पहली प्राथमिकता आती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, राष्ट्र देव भव, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये राष्ट्र के लिए पहला अर्पण, पहली आहुति जो हम देते राष्ट्र के लिए देते हैं। लेकिन आज हमारे युवा राष्ट्र से दूर भाग रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने सनातन धर्म हिंदुत्व के प्रति हम लोग जागे। देखिए, केवल बातें बोलना, सुनना ये मायने नहीं रखता, उसको जीवन में उतारना मायने रखता है। हम बड़े बड़े जोर से राम के नारे तो लगा लेते हैं, अपने धर्म के नारे लगा लेते हैं, लेकिन जब अपनाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। आपने क्या कभी जब आप किसी मुसलमान के घर जाएंगे तो उनके घर में आपको कुरान मिलेगी, वो टोपी पहने हुए दिखते हैं। किसी क्रिश्चियन के घर जाएंगे, उनके गले में आपको क्रॉस पहना हुआ दिखेगा और वो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ना जानते हैं क्योंकि अंग्रेजी आती है। मुसलमान कुरान पढ़ना जानते हैं क्योंकि उनको उर्दू आती है। और हम अपने आप को हिंदू धर्मी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारे कितने घर में हमारे शास्त्र हैं। कितने हिंदू चोटी, जनेऊ, शिखा रखते हैं। कितने हिंदू अपने शास्त्रों को पढ़ना जानते हैं? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए ये बड़ी आवश्यकता है आज समाज में, आज के युवाओं को जागने की, कि अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति हम जागे। जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस राम की हम आराधना करते हैं, उनके चरित्र अपनाएं। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे राम ने जिया मर्यादा में, वैसे जीना है। जैसे कृष्ण ने जिया, वैसे जीना है।
राम का नारा लगा लिया और पीछे रावण जैसे काम कर लिए, कृष्ण का नारा लगाए और कंस जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने धर्म के प्रति हमें जागरूक होना है, अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है, आह्वान है कि ये कार्य सारे युवाओं को, और मुख्य रूप से गैरसैंणवासी जो ये मेरी बात सुन रहे हैं आदरणीय हमारे, जिसके लिए रोज़ आह्वान करते रहते हैं और निरंतर दौड़ भाग करते हुए जितना हो सके राष्ट्र सेवा में कार्य करते हैं। तो जो गैरसैंणवासी हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो इस विषय में ज़रूर जाएंगे। देखिए, ये पावन देवों की भूमि है और यहाँ अगर विधर्मी आ जाते हैं तो हमारा देवालय कैसे देवालय रहेगा। तो अपने देवालय को, अपने इस पावन भूमि को हमें बचाना है। इसको बचाने के लिए कोई पाकिस्तान से नहीं आएगा, कोई चीन से नहीं आएगा। हम इसके रहने वाले हैं, हम इसके निवासी हैं। इस भूमि पर हमें जन्म लिया है और इस भूमि ने हमें पाला है। तो हमारा कर्तव्य है कि इस भूमि के लिए भी हमें समय देना है, इसके लिए प्राण न्यौछावर करने, तब भी पीछे नहीं हटना है। तो इन्हीं भावना के साथ कि हम पूरे उत्साह के साथ, और प्रथम युवाओं को ऐसे आगे आना। देखो, आप नशों में अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो, एक वो ऑप्शन है, और दूसरा आप धर्म के लिए अपना जीवन दे सकते हो। अब आपको जो चुनना है आप चुन सकते हैं। नशे में बर्बाद हुए, गलत कार्य में बर्बाद हुए तो कोई याद नहीं रखेगा, आपके घर वाले भी याद नहीं रखेंगे। लेकिन आप धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान होते हैं, उसके लिए कुछ करके गुजरते हैं, तो आपका परिवार ही नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व आपको याद रखता है। इतना बड़ा कार्य हम सबको करना है, इसके लिए आप सबको प्रेरित रहना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कभी आपसे और समय होगा तो और विषय में इस चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपने ओजस्वी और क्रांतिकारी एक संदेश दिया, प्रेरणा दी है। मैं आशा करता हूं कि गैरसैंण क्षेत्र के युवा आपसे बहुत अधिक प्रेरणा लेंगे। एक आपसे हमारी प्रार्थना थी, आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, आपका गांव या जो भी है आप थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा गांव कोलियाना, जो गैरसैंण के वासी में जानते होंगे, और गैरसैंण मेरा तहसील, और पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र सिंह जी, माताजी का नाम श्रीमती सावित्री देवी, और दादाजी जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, हमारे आदरणीय दादाजी श्री बिशन सिंह जी, जो कि हमारे आदरणीय जी के साथ भी रहे हैं और उनसे अच्छी मित्रता भी रही है। और उस ग्राम में, उस शहर में मैंने 10वीं तक पढ़ा अपने विद्यालय में, जो राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय गैरसैंण का है। फिर वहाँ से अध्ययन फिर मैं गुरुकुल में शुरुआत की मैंने। और कभी अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य अपने यहाँ आऊँगा, और एक बड़ा योग का शिविर और वहाँ सनातन जागरण का शिविर हम अवश्य करेंगे। जैसे ही ये कार्यक्रम हमारे ख़त्म होंगे तो एक कार्यक्रम वहाँ का अवश्य बनाएंगे अपने संगठन का, और पूरे गैरसैंण में नई जागरूकता का अभियान हम सब शुरू करेंगे। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। हम आशा करते हैं कि हमारे युवा आपसे प्रेरणा लेंगे और आपकी जो कृपा दृष्टि गैरसैंण क्षेत्र पर, पतंजलि की कृपा दृष्टि गैरसैंण क्षेत्र के युवाओं पर बनी रहे। आपका आभार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार।